महालक्ष्मी की तंत्र विधि से भी कुछ पूजा होती है। तंत्र विधि से अलग पूजन है। इस मंत्र का कमल गट्टे से जप करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब तक यंत्र नहीं चलेगा तब तक मंत्र नहीं चलेगा, और जब तक मंत्र नहीं चलेगा तब तक तंत्र नहीं चलेगा। तो दक्षिणाभिमुख हो जाते हैं वो। तंत्र में हनुमान जी की साधना हाँ, भी होती है। तंत्र में हनुमान जी की साधना होती है। इस पे तो अलग से एक पॉडकास्ट बन सकता है। तो वो क्या करते हैं, किसी को मारने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, कहते हैं ना कि हांडी चल रही है, ऐसा बोलते हैं। तो वो बार बार उसके अंदर चीज आती थी, जो भी उसके अंदर ऐसे एक बैड एनर्जी थी, वो कहती थी कि मैं दीपावली को उसको लेकर के जाऊंगी। वो कहने लगी कि कुछ है ना, जोत जल रही है छत पर। गए तो वो एक हांडी है ना, उनके घर के चारों ओर घूम रही है महाराष्ट्र में, पूरे केवल उनके घर के चारों तरफ घूमे जा रही है। लेकिन अगर कोई कहने लगे उल्टा चलने वाला हाथी आया है, सब लोग, अरे भाई ये कैसा हाथी आ गया जो उल्टा चल रहा है, इसको तो जरूर देख करके आना है। राधे राधे दोस्तों, आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। जैसा कि आप सबने हमारे 3rd एपिसोड को, जो कि बगलामुखी माता तंत्र साधना को डेडिकेटेड था, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो आप ही लोगों की डिमांड से आज हम फिर से गुरुजी श्री वासुदेव दास जी महाराज से बातें करेंगे। दिवाली के ऊपर बातें करेंगे, तंत्र के ऊपर बातें करेंगे, और ऐसे मंत्रों के बारे में बात करेंगे जो जोक से बाट, ऐसे मंत्रों के बारे में बात करेंगे जो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करा सकते हैं। और भी बहुत टॉपिक्स पर बातें करेंगे। तो चलिए, लेट्स वेलकम अवर टुडेज गेस्ट श्री वासुदेव दास जी महाराज। राधे राधे गुरुजी। जय जय श्री राधे। कैसे हैं गुरुजी? सब नारायण की कृपा, माता महालक्ष्मी बगलामुखी की कृपा है। गुरुजी, हमारे व्यूअर्स की ही रिक्वेस्ट थी, इस बार बहुत विवादित विषय है कि दिवाली हमें 1 को मनानी चाहिए या 31 को मनानी चाहिए। इस पर हमारा मार्गदर्शन करें आप। जी देखिए, विवाद का तो वैसे विषय नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर हमारे ऋषियों ने हमको शास्त्र दिए हैं। शास्त्र का निर्माण ही इसलिए हुआ है कि हिंदू किसी विवाद में ना पड़े, दिग्भ्रमित ना हो, चौराहे पर खड़ा हुआ अपने आप को महसूस ना करे। शास्त्र में से एक वे, एक पथ, जीवन जीने का तरीका, पूजन का तरीका, हर तरह के जो समाधान है वो हमको शास्त्रों में ऋषियों ने दिए हैं। तो सभी शास्त्रों के अंदर हर पर्व के विषय में लिखा हुआ है कि कौन सा पर्व कब करना चाहिए। तो दीपावली जो पर्व है ये इसलिए विवाद का बन गया कि देखो, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल हैं, बहुत सारे त्योहार हैं अन्य धर्मों के अलावा। अब इसके मुख्य त्योहार जो सबसे अधिक हैं वो 4 हैं मुख्यतः। नंबर 1 रक्षाबंधन, नंबर 2 दशहरा, नंबर 3 दिवाली, और नंबर 4 होली। सभी लोग जानते हैं हिंदू धर्म के 4 प्रमुख त्योहार हैं। इसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो होली को अवॉइड करते हैं। जैसे मैं अपनी खुद ही बात बताऊं कि मैं होली कलर से नहीं खेलता हूं। बहुत से लोग स्किन के कारण या अपने किसी कारणवश नहीं करते। लेकिन दीपावली तो एक ऐसा विषय है कि मतलब जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, अगर वो रिक्शा चलाने वाला कोई भी व्यक्ति है, वहां से लेकर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास, हाई क्लास, अंबानी और अडानी तक, सभी लोग दीपावली की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी की कृपा सबको चाहिए, है ना। और वो स्थिर लक्ष्मी आए, जैसे अभी आपने कहा था, और ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, मतलब उसमें कोई कमी ना हो, कोई गलती ना हो जी। इसलिए इस पर ज्यादा विवाद हो गया, क्योंकि बाकी त्योहार तो बहुत से लोग मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते, लेकिन दीपावली हर कोई मना रहा है। तो अब अगर बात करें इस विषय के ऊपर, दीपावली के ऊपर, अलग अलग त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। जैसे कि प्रायः जो सूर्योदय के साथ में 2 घटी कोई भी तिथि रहती है तो पूरे दिन मानी जाती है, सूर्योदय के साथ में जो रहती है। लेकिन ये तो देवताओं के लिए हो गई। अब पितरों के लिए बिल्कुल पोजीशन चेंज हो गई। पितरों के लिए दिन की तिथि, सूर्योदय की तिथि नहीं मानी जाएगी। जिस दिन दोपहर में होगी तिथि, वो मध्याह्न काल में, तब मानी जाएगी। जन्माष्टमी कब होगी? जब रात को अष्टमी होगी। ना तो दोपहर से संबंध रहा, ना सुबह से रहा। ऐसी रामनवमी कब होगी? जब दोपहर में नवमी होगी। तो ये जो दीपावली का पर्व है शुभ जी, इसका ना तो दिन की तिथि से लेना देना है कुछ, ना रात्रि से, ना दोपहर से, प्रदोष काल से। देखिए, जो ये महादीपावली का जो पर्व है ना, कार्तिक कृष्णा अमावस्या प्रदोष व्यापनी तिथि में किया जाता है। वो अमावस्या तिथि जो है प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। प्रदोष काल क्या होता है गुरुजी? हाँ, ये आजकल प्रदोष काल ही सब छाया हुआ है। देखिए, वैसे तो प्रदोष काल शंकर जी का प्रिय, प्रदोष का व्रत भी रखते हैं लोग, लेकिन ये प्रदोष काल नित्य होता है।
व्यूवर्स को बताऊं, जैसे निशीत और महानिशीत काल दीपावली पे हम देखते हैं, वो नित्य होते हैं तंत्र साधना के लिए। मुख्य रूप से सूर्यास्त से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहा गया है। और इसको विद्वानों ने अलग अलग पुस्तकों से अलग अलग प्रकार से कहा गया है। बहुत से लोग आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद तक मानते हैं गोधूलि काल। तो जिस दिन सायं काल में अमावस्या होगी उस दिन ही जो है दीपावली का पूजन होना है। इसका सुबह और रात और दोपहर से कुछ लेना नहीं देना, शाम से लेना देना। तो गुरुजी इस बार वो काल, जैसे अभी आपने प्रदोष काल बताया, वो 31 को पड़ रहा है या 1 को? जी जी, प्रदोष काल तो दोनों दिन है, उसमें अमावस्या की बात है। अमावस्या दोनों ही दिन विद्यमान है। तो इसमें बड़ा स्पष्ट निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, तिथि निर्णय, मुहूर्त पारिजात, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करा। उनमें सब जगह कोई भी विवाद नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी पड़ रही हो तो अगले दिन वाली अमावस्या में दीपावली मनाई जाएगी। सभी धर्म ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा कि पहले वाली को मना लो। इवन यहां तक बताऊं कि ये तक लिखा है अगर अमावस्या दोनों दिन ना पड़ रही हो तो भी अगले वाली दीपावली करें, अगले वाले दिन दीपावली का पर्व मनाएं। जैसे कि आज प्रदोष काल है और जो है प्रदोष काल के बाद में अमावस्या प्रारंभ हुई और अगले दिन प्रदोष काल से पहले पूर्ण हो गई तो भी अगले दिन करें, अगर ऐसा भी हो रहा हो तो। हर जगह अगले के लिए बताया गया है। अब विवाद का विषय इसको ना बना दिया है। जो कह रहे 31 को कर लो, रात को वृषभ लगन रहेगा और निशीत काल रहेगा, महानिशीत काल रहेगा। तो मेरे भाई, जो दीपदान आदि है, पूजन है माता महालक्ष्मी का, वो प्रदोष काल में। रात को किसके लिए बताया गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले लोग है ना हाथी लाते थे, हाथी वाले आते थे, है ना, तो वो कहते थे कि देखो हाथी आया, हाथी आया, थोड़ा पैसा लेते थे, किसी रोटी अनाज लेते थे। कुछ लोग देखने जाते हैं, अगर आज भी आ जाए आसपास में कहीं हाथी आया है, हाँ भाई हमने देख रखा है, ठीक है आया है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग घर से नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहने लगे उल्टा चलने वाला हाथी आया है, सब लोग अरे भाई ये कैसा हाथी आ गया जो उल्टा चल रहा है, इसको तो जरूर देख करके आना है। तो जमाने से थोड़ी विपरीत दिशा में चलने का युग है जी, है ना। और उनको लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो शास्त्र से विपरीत बात कर रहे हैं। जो भी कह रहा है कि 31 तारीख को है क्योंकि पहले प्रदोष काल वाले दिन अमावस्या को, तो उसका कहीं लेख ही नहीं है। हर जगह लेख अगले दिन का है। तो नो डाउट बिना किसी संशय के जो है 1 तारीख को ही, 1 नवंबर को ही, शुक्रवार के दिन, और वैसे भी शुक्रवार माता लक्ष्मी का प्रियवार है और स्वाति नक्षत्र का विशेष महत्व इसके अंदर कहा गया है। निर्णय सिंधु में भी, धर्म सिंधु में भी स्वाति नक्षत्र भी जो है ना हमको 1 तारीख को प्राप्त हो रहा है, वो हमको 31 अक्टूबर को प्राप्त नहीं हो रहा है। उससे विशेष प्रशस्त हो जाता है। जैसे जन्माष्टमी है तो अगर बुधवार पड़ जाए, अष्टमी तो रहेगी रात को, और उसमें रोहिणी नक्षत्र भी आ जाए, जो जो उस समय के वो थे ना भगवान के जन्म काल के समय के, जितने अधिक मैच होंगे तो उतना अधिक वो पावरफुल हो जाएगा उसका योग ना। तो उसमें स्वाति नक्षत्र को भी मेंशन किया गया है। स्वाति नक्षत्र भी जो है अपना 1 तारीख को आ रहा है। गुरुजी अगर शाम को ही पूजा करनी चाहिए, हमने तो ये भी देखा है कि बहुत से लोग रात में भी पूजा करते हैं। जी जी करते हैं अवश्य। देखिए जो शाम की पूजा है सायं काल की, वो तो शास्त्रोक्त है जी। अब प्राय बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि दुकानदार हैं, विशेष रूप से ज्वेलर्स हैं और लोग हैं, तो उनके उस दिन बहुत बिक्री होती है, सेल होती है दीपावली वाले दिन। तो अब जो है वो तो नहीं कर सकते, तो वो दुकान पर पूजन कर लेते हैं। फिर बाद में वृषभ लग्न के अंदर पूजन किया जाता है, जितने भी स्थिर लग्न हैं। फिर रात को जो निशीत काल और महानिशीत काल है वो तंत्र मंत्र साधनाओं के लिए कहा गया है। आप लक्ष्मी पूजन कर लो तो कोई मना नहीं करेगा, चाहे इस समय भी लक्ष्मी पूजन कोई कर ले तो कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जो उसका मुहूर्त, देश काल और परिस्थिति काल के अनुसार जब व्यक्ति लग्न के अंदर वो कार्य करता है तो सिद्ध हो जाता है। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। अब इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा। 2 तरह के ग्रंथों का मैंने अध्ययन करा। कुछ तंत्र के ग्रंथ हैं, जैसे कि कामाख्या शास्त्र है, भूट दामर तंत्र है, शारदा तिलक है, मेरु तंत्र है। उन सभी के अंदर निशीत और महानिशीत काल में पूजन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो तंत्र के अकॉर्डिंग हो गया। ये वैसे काल कौन से होते हैं गुरुजी, निशीद और महानिशीद? देखो जैसे दिन के काल होते हैं ना, जैसे एक तो शुरुआत में एक काल आता है जिससे प्रारंभ होता है जी, दिन हमारा पूर्वाह्न।
फिर उसके बाद में आता है अपराह्न काल, लगभग मान लो 9 से 12 बजे तक। पहले 6 से 9 तक पूर्वाह्न, फिर अपराह्न काल 9 से 12 बजे तक, फिर मध्याह्न काल 12 से 3 बजे तक, फिर सायाह्न काल जिसको हम शायम कहते हैं, शाम कह देते हैं, भैया शाम हो गई। तो ऐसी 4 काल सुबह के होते हैं, 4 रात के भी होते हैं। तो ये मान लीजिए लगभग 11:30 बजे रात को या 12 बजे के लगभग ये निशीत और महानिशीत काल आता है। और इसमें तो कोई ही गृहस्थी ऐसा होगा जो इतनी रात को पूजा करता हो, तो आदमी पूरा पूजन इत्यादि करके तब तक जो है अपने सारे काम फिनिश कर चुका होता है। जैसे आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि साधक लोग रात्रि को ही पूजा करते हैं। हाँ हाँ, वो बहुत ही अच्छा एपिसोड गया था जी। बगलामुखी माता वाला। तो उसमें क्या है ना कि दुर्गा सप्तशती का बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है, पिछली बार भी बताया था, दोबारा कोट कर रहा हूं। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि शदारुणा। तो पहली रात्रि काल रात्रि कही गई, जिस दिन सब कुछ काला होता है, अंधकार होता है, अमावस्या की रात्रि, वो दीपावली की रात्रि है। तो तंत्र मंत्र इसमें जल्दी सिद्ध होता है, उस दिन योग ऐसे बने होते हैं। तो लक्ष्मी की पूजन शाम को। और देखो लक्ष्मी जब आती है तो साथ में कुछ बैड इफेक्ट्स भी लाती है, लोगों की नज़र में हम आ जाते हैं, नज़र दोष हो जाता है। तो उस नज़र दोष को दूर करने के लिए कह लीजिए कि हमने लक्ष्मी पूजन करा, लक्ष्मी आई, तो रात को जो है वो सारी प्रक्रिया अपनी सुरक्षा की जाती है या किसी के माध्यम से करवाई जाती है। इसमें गुरुजी क्या करते हैं लोग रात को, निशीत काल और महानिशीत काल में? देखिए प्राय लोग काली की साधना करते हैं, है ना, और माता महालक्ष्मी का जो उग्र रूप है उसकी भी साधना करते हैं। गुरुजी मैंने तो लक्ष्मी माता को सौम्य रूप में ही देखा है, इनका भी उग्र स्वरूप होता है कोई? जी देखिए, सभी देवी देवताओं का 3 प्रकार के स्वरूप होते हैं, सत्व रज और तम, ये 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं। अब जैसे हनुमान जी की बात करें, हनुमान जी से अधिक सात्विक कौन है? परम सात्विक है ना, परम वैष्णव है, राम नाम जपने वाले हैं, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। उन्हीं सात्विक हनुमान जी को जब हम पंचमुखी के रूप में उनकी साधना करते हैं तांत्रिक लोग, तो दक्षिणाभिमुख हो जाते हैं वो। तंत्र में हनुमान जी की साधना भी हाँ, होती तंत्र है? में हनुमान जी की साधना होती है, इस पे तो अलग से एक पॉडकास्ट बन सकता है, पंचमुखी हनुमान जी की साधना कैसे होती है। तो दक्षिणाभिमुख माने के साउथ डायरेक्शन की तरफ उनका फेस होता है। ऐसी लक्ष्मी की अगर बात करें तो लक्ष्मी परम शुद्ध है, माता भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान का जोड़ा है, वो सात्विक स्वरूप है। अच्छा, फिर बहुत सारा हमने गोल्ड पहन लिया, है ना, महंगी महंगी लग्जरी कार खरीद ली और बहुत बढ़िया कोठी बंगला बना लिया, ये रजोगुण है, माता महालक्ष्मी का ये रजोगुण है। फिर साथ ही साथ में जैसे कई बार आपने देखा होगा कि गडाधन कहीं से निकलता है जी, है ना, तो वो बलि मांगता है कि जो तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र है, तुम्हारा जो बड़ा बेटा है, मैं तुम्हें तब मिलूंगी, लक्ष्मी बोल करके कहती है, जब मुझे अपने बड़े बेटे का खून या बलि दोगे। ऐसा होता है? हाँ होता है, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देख रखा है। फिर उसको शांत करना पड़ता है, जैसे खजाना निकलता है ना कहीं से, गडाधन। मतलब कि हाँ किसी प्रिय वस्तु की बलि दो फिर जी, खजाना मिलेगा। बड़े ज्येष्ठ पुत्र की मांगती है, ज्येष्ठ पुत्र की, सबसे बड़े हाँ, पुत्र की। बड़े पुत्र की बलि मांगी जाती है। तो अब यही लक्ष्मी जी का उग्र स्वरूप हो गया, यही लक्ष्मी जी का तमोगुण हो गया, जो ब्लड की मांग कर रही है ना। और तो ये हर देवता का होता हर है, देवी देवता का है। हर देवी देवता का होता है। तो जैसे गुरुजी हर लोग अभी पूजन की बात करी आपने, सब जी। लोग सात्विक, हम तो सात्विक तरीके से ही पूजा करते जी हैं जी सब। जी जी। तो इनकी महालक्ष्मी की तंत्र विधि से भी कुछ पूजा होती है, तंत्र विधि से अलग पूजन है। वो कैसे? देखिए, तंत्र विधि से जो इनकी साधना की जाती है, नारायण को हटा करके की जाती है, बिना नारायण के। केवल लक्ष्मी को एक उल्लूक होता है जिसे उल्लू बोलते हैं, जी, एक सुपारी पर उसका आवाहन करके तब की जाती है। और जैसे कि पूजन लक्ष्मी पूजन होता है, उसमें अष्ट महालक्ष्मियों का सव्य कर्म से पूजन होता है। पहले पूर्व, फिर अग्निकोण, फिर दक्षिण कोण, फिर दक्षिण दिशा, फिर नैऋत्य, इस तरह से जी, सीधा चलता है। वो फिर वाम चलता है, उसमें उल्टी लक्ष्मी चलाई जाती है। उस तरह से मतलब वो कुछ तंत्र की क्रियाएं होती हैं, जो कि एक बहुत ही वृद्ध विषय है और इतने कम समय में वो बताना संभव ना होगा। तो रात को बहुत से लोग क्या करते हैं कि दीपावली की रात्रि को, काल रात्रि को गंडा ताबीज सिद्ध करते हैं अपने लिए, और बहुत से ब्राह्मण लोग हैं जो अपने यजमानों के लिए करते हैं। कैसा था बीज? ताबीज जैसे देखा होगा, बहुत से लोग अंदर लॉकेट के अंदर जी, जी, पहने रखते हैं, उसमें कुछ सामान होते हैं, है ना। तो वो सामान जो भी है, जैसे कि देखो लक्ष्मी पूजन आप किसी भी दिन करो, अच्छी बात है, लेकिन वो लक्ष्मी पूजन दीपावली के दिन विशेष फलदायी नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो उन्हीं का दिन है जी। दीपावली।
गोवर्धन पूजन कभी भी कर लो, लेकिन गोवर्धन के दिन गोवर्धन की पूजन की परिक्रमा की बड़ी फल है। जी। ऐसी वो जो काल है, काल रात्रि का, दीपावली वाली रात्रि का ना, वो तंत्र साधना के लिए, अभिचार कर्मों के लिए, षट कर्मों के लिए, और भक्षण के लिए भी और रक्षण के लिए भी, दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो लोग उसमें काली राई, पीली सरसों, लौंग, जावित्री, और भी कुछ एक रक्त रंग कपड़ा होता है जो कामाख्या देवी से मिलता है, उन सबको विशेष विधि से ना जायफल का बलिदान उस पे से उतार करके, काट करके, तब जो है यंत्र साधना के पश्चात, यंत्र की आवरण पूजा के पश्चात जो है उनको सिद्ध करते हैं नाम गोत्र से, कि किस जीजमान के का क्या नाम है, क्या गोत्र है, उसकी रक्षा के लिए मैं कर रहा हूं। तो साल भर के लिए फिर उस ताबीज के अंदर, उसको लॉकेट के अंदर करके भेजा जाता है, उसको दिया जाता है जजमान को। इस तरह से गंडा ताबीज करते हैं। बहुत से लोग बिना ताबीज के वैसे ही गंडे के ऊपर फूंक मार कर गीठा मारते हैं, शाबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जी। और जो जितना गीठा मारते हैं तो वो देवता का, मतलब जो मंत्र की शक्ति उसमें बनती चली जाती है। ऐसे करके बनाते हैं ताबीज। विशेष रूप से यंत्र की साधना बड़ी, देखो, तंत्र, मंत्र और यंत्र, जब तक यंत्र नहीं चलेगा तब तक मंत्र नहीं चलेगा। कर्मकांड एक अलग विषय है, अब मैं बात कर रहा हूं तांत्रिक अनुष्ठान की। जी। जब तक यंत्र नहीं चलेगा तब तक मंत्र नहीं चलेगा, और जब तक मंत्र नहीं चलेगा तब तक तंत्र नहीं चलेगा। सबसे पहले यंत्र है। यंत्र है ना, देवताओं को बुलाने का एक आह्वान करने का तरीका है, उससे वो शीघ्रता से आ जाते हैं। शीघ्रम आगच्छा आगच्छा। अब जैसे हम आपके इस स्टूडियो में आए, है ना, अगर हम पैदल आते तो बहुत समय लगता, एक यंत्र पर, एक वाहन पर आए हैं तो जल्दी आ गए। तो यंत्र वही कार्य करता है। तो यंत्र साधना के अंदर आवरण पूजा होती है, जो बीच में बिंदु होती है, फिर त्रिकोण होते हैं, शतरजतम की पूजा की जाती है, फिर अष्ट दल होता है, उसके अंदर अष्ट भैरव की पूजा होती है, फिर षोडश दल होता है, षोडश मीन से 16, 16, उसके अंदर 16 देवियों की पूजा होती है। फिर वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता रहता है बाहर की ओर, फिर बाहर से अंदर की ओर। तो उस यंत्र को सिद्ध कर दिया जाता है उस काल के अंदर, तो वो अखंड लक्ष्मी को देने वाला हो जाता है यंत्र। श्री यंत्र, रक्षा के लिए काली यंत्र, तारा यंत्र, सारे यंत्र सिद्ध करे जा सकते हैं इस दीपावली के अंदर। तो वो सारी प्रक्रियाएं निश्चित और महानिश्चित की। अच्छा, बहुत से लोग अभिचार प्रयोग करते हैं, जैसे हम सबकी रक्षा के लिए सब चीजें करते हैं। पारद गुटिका होती है, पारद, पारद कहते हैं पारे को, मरकरी को। हाँ, मरकरी को, जी। बिल्कुल। तो उसको जो है सिद्ध किया जाता है। वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत छोटी होती है। जी। जी। जैसे किसी बच्चे के लिए चाहिए तो उसके बच्चे का नाम गोत्र से हम भी सिद्ध करते हैं। हाथ में ये जो डोरी होता है ना, कलावा होता है, जी। 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 तो इसके अंदर डाल सकते हैं। लॉकेट की बजाय गले में छोटी सी इतनी सी होती है, उसमें डाल सकते हैं। वॉलेट के अंदर रख सकते हैं, बड़े लोग अपने गले में रख सकते हैं, या फिर जहाँ सोते हैं, शयन करते हैं, तो अपने सिरहाने, तकिया, पिलो के नीचे भी उसको रख सकते हैं। वो परद गुटिका भी सिद्ध की जाती है, उसका काम भी भक्षण करने का है। पारद के ऊपर आप चांदी का वर्क रखो, तुरंत खा जाएगा पारा, उसको अपने अंदर सोख लेगा, है ना? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पारद गुटिका है, कुछ यंत्र हैं, भोजपत्र पर करे जाते हैं। तो ये तो हम रक्षा के लिए कर रहे हैं। जो अघोरी लोग हैं वो उससे अच्छे भी हैं, बुरे भी, अपने हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं है। जी। तो वो क्या करते हैं, किसी को मारने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, कहते हैं ना कि हांडी चल रही है, ऐसा बोलते हैं, है ना। एक प्रक्रिया होती है कि भैया ऐसे कील छोड़ दिया, ये सब कर दिया, गुड्डा बना दिया, है ना, नाम ले करके। तो ये सब बहुत से लोग उसमें गलत भी करते हैं। तो उधर से गलत हो रहा है, आप इधर से सही करवाओ, मतलब किसी से अच्छे विद्वान से दीपावली वाली रात्रि को ये सब करो। और अगर आप खुद जानते हैं तो मच बेटर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जो साधारण व्यक्ति है, मैं तो कहूँगा कि दिन में उसने जैसे शाम के समय माता महालक्ष्मी का पूजन करा, तो उसको रात्रि को कम से कम दिव्या कवच का पाठ तो अवश्य करके सोना चाहिए। लक्ष्मी आएगी, साथ में नजर लाएगी, 100% नजर होगी। अच्छा, एक कितने सारे भिखारी लोग जाते हैं, उन पर नजर पड़ती है? नहीं पड़ती, अवॉइड कर देते हैं, हाँ ये घूम ही रहे हैं। और एक व्यक्ति जब बना ठना बहुत बढ़िया 3 पीस सूट या ऐसे कुछ, उसकी गोल्ड की चैन, ये सब, तो अपने आप वो आकर्षित कर लेता है हमारी नजरें। नजर तो ही निगाह है ना, क्या कि इसकी निगाह लग गई, नजर लग गई, तो सोते ही जाती है। तो धन है तो धन की रक्षा के लिए नजर ना लगे दुनिया की, तो वो सब कार्य भी करने चाहिए। तो गुरुजी, जैसे इसमें लक्ष्मी पूजन भी हुई और तंत्र साधना भी हुई, जी। तो इसमें दिवाली काल में ऐसा क्या होता है कि तंत्र साधना इतनी प्रभावी होती है? वो उस दिन जो है वो महारात्रि है। 4 रात्रियों का वर्णन किया गया है। इन रात्रियों को वरदान प्राप्त है। पुराणों के अंदर इसकी पूरी पूरी कथा आती है। मैं आपको पुनः बताऊं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। कालरात्रि दीपावली की रात्रि,
महारात्रि महाशिवरात्रि, वैसे शिवरात्रि हर महीने होती है, जो महाशिवरात्रि होती है, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी की रात्रि, दारुणा, होली की रात्रि, दारुण दुख देने वाली रात्रि। तो ये चारों है ना खुली हुई रात्रि होती हैं। हमारे तंत्र में इसको मतलब खुली बोलते हैं, खुली रात्रि होती हैं। तो इनके पीछे जो है ना पुराना अंतर्गत फिर बहुत बड़ी कथा है, और कथा फिर प्रारंभ हो जाएगी तो फिर हम कथाकार हैं, कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे पता नहीं लगेगा। इसमें एक चीज और है गुरुजी, हमने ये भी सुना है कि दिवाली के दिन ही राम जी अयोध्या आए थे वनवास से 14 साल के बाद। देखिए, एक कथा के अंदर है ना बहुत सारी कथाएं, एक त्योहार, एक पर्व को लेकर के बहुत सारी कथाएं ना मर्ज होती हैं। ठीक है, माता महालक्ष्मी का तो पूजन की कथा है ही। भगवान राम आए हैं अवध के अंदर, दीपोत्सव समस्त सनातन धर्मावलंबियों ने मनाया, केवल अवध अयोध्या के अंदर नहीं, पूरे विश्व भर में बनाया गया है। तो दीपावली के लिए लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर कि सुबह जब स्नान आदि करें तो पहले अमावस्या होती है, तो दोपहर के समय जो है पितरों के लिए पारण श्राद्ध करना चाहिए। दोपहर में पहले श्राद्ध करें, अमावस्या तिथि पितरों की प्रिय होती है। फिर जो है भगवान राम के नाम से जो है दीपदान करना चाहिए। कितने कितने लोग ऐसे हैं, आपके घर के जितने भी व्यूअर्स हैं आसपास, जहां पर भी राम मंदिर होगा वो जा करके देख सकते हैं कि दीपावली के दिन सबसे ज्यादा जोत वहां पर जली हुई होगी। पहले लोग जा करके वहां पर जोत जलाते हैं, फिर अपने दुकान में पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, फिर अपने घर में करते हैं, और फिर रात्रि को कुछ अपनी रक्षा के लिए तंत्र मंत्र की साधनाएं करते हैं। जैसे कि ग्रहण काल होता है ना शुभ जी, काकि अनंत गुना फल हो जाता है। जैसे कि कोई मंत्र है कि इसका पुरुष चरण करना है या इतने लाख इसको जपना है, इतना लाख जपने से सिद्ध हो जाएगा। जपना कैसे है कि नदी के अंदर जल में खड़े होकर के, अब वो संभव नहीं है ना। इतने समय तक रुके रहना, भूखे रहना, मलमूत्र को रोक करके रखना, हर चीजों को ऐसे रोकना, विरोध करना संभव नहीं है। अब क्या कि एक माला से कई लाख गुना फल है। तो व्यक्ति साधक क्या करता है कि ग्रहण काल के अंदर नदी में, गंगा जी आदि में खड़ा होकर के एक माला करेगा, लाख गुना फल हो जाएगा, तो उसको मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे ग्रहण काल में सिद्ध होता है, ऐसे इन 4 रात्रियों में सिद्ध होता है। ऐसे ऐसे साधना के ना बहुत सारे काल हैं। क्रांति साम्य योग है, ग्रहण से भी 1000 गुना अधिक उसके अंदर जो है फल होता है जब करने का, सिद्धि करने का। उसमें जो है विपरीत विषांक, एक बीसा यंत्र होता है दुर्गा जी का ना, उसमें विपरीत उल्टा बीसा बनाया जाता है और उसकी साधना की जाती है। तो मतलब ऐसे जैसे गुरु पुख्य योग होता है, गुरुवार के दिन जब पुख्य नक्षत्र आ जाए उस दिन मंत्र सिद्ध होता है। रवि पुख्य योग होता है, औषधि के लिए भी है और मंत्र के लिए भी है। द्विपुष्कर योग है, त्रिपुष्कर योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। अब लोग अपने सनातन धर्म से हटते जा रहे हैं, सदगुरु के पास से हटते जा रहे हैं, तो उनको इतना पता नहीं लग रहा है, लेकिन जो टच में है वो लोग जानते हैं। ऐसा नहीं कि केवल तांत्रिक लोग ही, अब हम भी साधारण गृहस्थी है, वैष्णव है, वैष्णव दीक्षा ले रखी है ना। तो साधारण गृहस्थी भी साधना कर सकता है। साधना को व्यक्ति ने गलत तरीके से ले लिया, तंत्र मंत्र को वैसे मानने लगा। छोटा सूक्ष्म का मतलब तंत्र है। देखो, पुनरावृत्ति दोष होती है, पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटेशन। पहले वाले बगलामुखी माता वाले पॉडकास्ट में तंत्र के विषय में बता चुके हैं कि तंत्र क्या होता है, तंतु को तंत्र कहते हैं, शॉर्ट को, है ना। तो हर कोई उसके अंदर सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जिसके लिए हमको बहुत परिश्रम करना था वो अल्प परिश्रम में ही प्राप्त हो जाता है। दीपावली की रात्रि को ऐसा, उस रात्रि को वरदान है। तो राम जी का भी पूजन होता है, लक्ष्मी जी का पूजन होता है, उससे पहले दोपहर में पितरों का भी दान होता है, पितरों के लिए। इसमें तंत्र में गुरुजी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं जितने भी चौराहे होते हैं उन पे बहुत लोग जादू, काला जादू करते हैं। तो ऐसा चौराहों पे ही ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें चौराहा जो है ना क्षेत्रपाल का है। क्षेत्रपाल एक देवता होते हैं, ऐसा मान लीजिए भैरव का ही स्वरूप है। क्षम क्षेत्रपालाय नमः, नहीं स्पशम विदन्य, ऐसा मंत्र होता है उनके वैदिक मंत्र। जब भी कोई यज्ञ होता है ना तो 10 दिक्पाल के बाद में क्षेत्रपाल का बलिदान निकाला जाता है। जब भी कोई शक्ति चलती है उसको क्षेत्रपाल, आप इधर बैठे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं प्रयागराज के अंदर कोई शक्ति को भेज दूं, जब तक क्षेत्रपाल नहीं चाहेंगे ना तब तक वो शक्ति उतनी परमिशन लेनी पड़ेगी। जहां का जो नगर देवता है, ग्राम देवता है, खेड़ा देवता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो उसे भी क्षेत्रपाल कहा जाता है। तो लोग के साथ में जो बैड एनर्जी आ गई है उसे रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए अपने ऊपर से 4 बत्ती वाला दिवा घुमाया और ये पताशा लिया और ये सब करके उसको क्षेत्रपाल पे चौराहे पर रख देते हैं। चौराहे की 4 दिशाओं से वो कहीं भी जा सकता है, इसलिए चौराहे के ऊपर ही प्राय इसको रखा जाता है।
लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जब तक ससंकल्प पूर्वक कोई चीज नहीं होती तब तक वो उतनी प्रभावी नहीं होती है। अब लोगों को तो पता भी नहीं चौराहे पर रख रहे हैं कि रख किसके नाम से रहे हैं, है ना। उसके लिए क्या मंत्र बोलना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए। और मैं अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि अपना काम सुधारने के लिए किसी दूसरे का काम नहीं बिगाड़ना चाहिए। जी। तो ये कैसी मानवता हुई। तो लोग जो अपने पर से नींबू उतार दिया, ये उतार दिया और उसको उधर चौराहे पर रखिया है कि हमारी चीज हमसे तो उतर जाए, किसी और को लग जाए, है ना, जो बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। तो इसलिए ऐसा लोग करते हैं। तो चौराहे पर नहीं करना चाहिए, उसका और भी कुछ निराकरण होता है, दूसरी तरह से कर सकते हैं। और जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहेंगे, है उसको, है ना, मना नहीं है। लेकिन उसको अगर कर रहे हैं तो विशेष संकल्प पूर्वक जब करेंगे या किसी ब्राह्मण से करवाएंगे या खुद अगर आप उसको शास्त्र विधि मुसृज्य, हर चीज का है ना एक प्रोसेस है। हमारे मोबाइल के अंदर 10 अंक हैं, है ना। अगर हम 9 अंक दबा करके छोड़ दें डायल करके, क्या बेल जाएगी? नहीं। हर एक नंबर महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर एक नंबर आगे पीछे कर दिया तो जानी थी शर्मा जी पर पहुंच जाएगी वर्मा जी पर, है ना। तो वही संकल्प है। अगर आप स्वयं कर सकते हैं, शास्त्र विधि मुसृज्य, शास्त्र विधि का पालन कर सकते हैं तो खुद करें, नहीं तो किसी ब्राह्मण से करवाएं। फिर क्या होता है कि वो आपके घर से जाकर के पृथ्वी में समा जाती है या फिर ऊर्ध्वगामी आकाश में चली जाती है। वो जो शक्ति है, बैड एनर्जी, वो किसी अन्य को परेशान नहीं करती। इसलिए कहते हैं कि भैया चौराहे से दीपावली होली पर इनसे बच करके चलना चाहिए। नहीं तो कई बार किसी के ऊपर कोई चीज होती है, उसे पता नहीं है, वो उतार के रख देगा और हम डिओ सेंट इत्यादि लगा करके जा रहे हैं। इसमें भी क्या है ना कि एक विषय अच्छी बात आई है कि जो इत्र होता है ना, पहले ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए जी। फिर स्वयं लगाना चाहिए। तो कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमको परेशान नहीं कर सकती है। पता लगा ना कि भैया वो जा रहा था, इत्र बहुत अच्छा लगा रखा था और वो गंध के चक्कर में कोई प्रेत आदि कोई ऐसा साथ में लग करके आ गया। तो अगर हम वैसे ही जा रहे हैं अपने घर से और निकल रहे हैं और वो चौराहे पे जाएंगे तो हमको वो चीज पकड़ लेगी। इसलिए उससे बच के जाने को कहते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि परफ्यूम या इत्र लगा के लड़कियों को बाल खोल के नहीं जाना जी चाहिए जी जी, बाल खोल के नहीं जाना चाहिए दीपावली के टाइम पे। किसी भी समय में। देखो, जो चोटी है ना, शिखा, ये हिंदू की पहचान है। हमारे यहाँ जो शिखा बांधने की बात कही गई है वो हिंदू धर्म की पहचान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण और साथ ही साथ में स्त्री, सभी की शिखा। देखा ना, जब पूजा करती तो स्त्रियां उस समय तो चोटी बांधती हैं, है ना। तो चोटी तो एनर्जी है। वो शिखा, जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर के ऊपर एक ध्वजा होती है, फ्लैग जी। होता है, तो दूर से ही पता लग जाता है उसे देख करके कि ये जो है मंदिर है, उस झंडे को देख करके। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर एक मंदिर की तरह है, उसके ऊपर जो हमारी शिखा है वो ध्वजा की तरह है। गुरुजी, मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उन्हें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। अब करी काम की बात आ रहे हैं। देखिए, माता महालक्ष्मी का मंत्र दुर्गा सप्तशती से उद्धृत है। मैं आपको बता रहा हूं, ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये ऐसा मंत्र है जो सर्वसुलभ है। नहीं तो माता महालक्ष्मी नमः, बहुत सारे मंत्र हैं माता भगवती के। लेकिन ये जो मैंने आपको मंत्र बताया है, इस मंत्र का कमल गट्टे से जप करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वो कमल गट्टे की माला को सिद्ध करवा लें आप किसी अच्छे जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, कोई ब्राह्मण है, माला की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। बाकायदा माला की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ, जैसे देवी देवताओं की होती जैसे है। देवी देवताओं की होती है, जैसे अभी भगवान राजा राम सरकार जी की जी हुई जी। है, तो ऐसे ही जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उससे यंत्र की प्रतिष्ठा होती है। मंत्र को भी प्रतिष्ठित की जाते हैं, मंत्र के भी संस्कार होते हैं। कभी अगर मंत्र के ऊपर कोई पॉडकास्ट बनाएंगे कि मंत्र है जी क्या, जी जी। कैसे कार्य करता है, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, उसे लोग कहते हैं ये इतना जपने काम हो नहीं रहा, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे माला का भी संस्कार होता है। तो कमल गट्टे की माला से, तो इसमें गुरुजी महालक्ष्मी माता का कमल गट्टे की माला से ही क्यों जप करना चाहिए? देखिए, हर देवी देवता की अलग अलग माला है। अगर माता महासरस्वती का जप करना है तो स्फटिक की माला चाहिए, उनके श्लोक में ही आता है। भगवान शिव को रुद्राक्ष प्रिय है, शंकर जी का जप करना है तो रुद्राक्ष की माला। अगर हमको भगवती दुर्गा का जप करना है तो रक्त चंदन, लाल चंदन की माला। माता पीताम्बरा का जप करना है तो हल्दी की माला या पीले हकीक की माला। काली माता का जप करना है तो काली हल्दी की माला भी हो सकती है, काली हकीक की माला भी हो सकती है। ऐसी माता महालक्ष्मी के लिए नारायण का जप, तुलसी की माला, है ना, हरे कृष्णा, तो वो तुलसी पर जपते हैं। तो माता भगवती का नाम है कमलात्मिका। कमल मीन से पद्म, पद्म। लोटस, लोटस। ये जो पुष्प होता है कमल का।
तो ये जो कमल गट्टा होता है इसे पद्म बीज कहा जाता है। तो कमल गट्टा, उसमें कमल शब्द भी आ रहा है, तो उससे ही माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। देखिए मिठाई तो सब है, आपको कुछ अच्छा लगता है, मुझे कुछ अच्छा लगता है। जो मुझे अच्छा लगता है वो वाली मिठाई कोई आपको ऑफर कर दे, है तो वो मिठाई, लेकिन आप उस पर इतना नहीं लीजिएंगे, है ना। जो आपको अच्छा लगता है वो आपको ऑफर किया जाए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। यही देवी देवताओं के साथ में माता महालक्ष्मी को कमल गट्टे की माला से ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इतना ना आए, देखो ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा बोल सकते हैं। इतना भी ना आए, माता भगवती को सब वाणी आती है, लक्ष्मी जी को किसी भी भाषा में भाव होना चाहिए। आप श्री सूक्त लेकर के बैठ गए और भाव नहीं है तो वो स्वीकार नहीं। भाव ग्राह्य जनार्दन, भगवान जो देवी देवता हैं तो भाव का ग्रहण करते हैं, पदार्थ ग्राह्य नहीं है। बड़े भाव से कहो कि हे माता महालक्ष्मी आपकी जय हो। इसमें तो कुछ भी व्याकरण नहीं लगा, कोई ग्रामर नहीं लगा, इससे भी आप माला कर सकते हो। भगवान को सारी भाषाएं आती हैं, भाषाओं के पीछे छुपे हुए भाव को भगवान देखते हैं, भाषा को नहीं देखते। और कितनी माला करनी चाहिए गुरुजी? अधिकस्य अधिक फलम, जितनी अधिक कर ले। श्री सूक्त का पाठ होता है, श्री सूक्त का पाठ बहुत ही इस दिन जो है प्रभावशाली हो जाता है। शीघ्र लक्ष्मी का आगमन, स्थिर लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। ऐसी स्थिर लक्ष्मी को देने वाला होता है, अलक्ष्मी को हटाने वाला। लक्ष्मी की बहन जो अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, श्री सूक्त के अंदर दोनों का जिक्र है, लक्ष्मी का भी और अलक्ष्मी का भी। लक्ष्मी आए और अलक्ष्मी जाए। तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति और जीवन से दरिद्रता, नकारात्मकता को हटाने वाला ये जो है पाठ होता है श्री सूक्त का। तो श्री सूक्त का खुद पाठ करें, 16 श्लोक सारे हैं, सूक्त में 16 होते हैं, अष्टक में 8 होते हैं, या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से कराएं। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब में श्री सूक्त, लेकिन उसको कम से कम इतना आना चाहिए ये शुद्ध बोल रहा है या अशुद्ध बोल रहा है ना। शुद्धोच्चारण वाले को सुने तो सुनने से भी कल्याण होता है, वो कर सकता है व्यक्ति। श्री सूक्त 16 पाठ कर ले, जो आपकी गिनती बता ना कि कितनी, 16 पाठ करे क्योंकि 16 ही श्लोक है, या फिर जो है 16 पाठ सुन ले, श्रवण कर ले, दोनों का ही फल होता है, पढ़ने का और सुनने का। अभी जो गुरुजी आपने मंत्र बताए, इनको कोई भी जप सकता है? मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु मुख से मिलने चाहिए वो? देखो जो पिछले पॉडकास्ट की बात थी जी। वो तंत्र साधना 10 महाविद्याओं की बात चल रही थी भाई। 10 महाविद्या अलग चीज है, और ये जो दुर्गा सप्तशती है ये पौराणिक ग्रंथ है, ये स्वयं सिद्ध है, तो इसके मंत्र को कोई भी जप सकता है। लेकिन फिर वही बात आएगा कि त्रुटि ना हो, शुद्धोच्चारण के साथ में जपना चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब नमस्तस्यै नहीं, नमस्तस्यै बोलते हैं, दो मात्रा है आई की, ए और आई, ओ और औ। अब ये भी लोगों को नहीं पता है, शुभ भैया हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं लोग, तो क्या करें, है ना। संस्कृत तो थोड़ा सा, इसलिए नमस्तस्यै दो मात्रा आ गई। आपने अपना जीवन पैसा कमाने के लिए, अर्थोपार्जन के लिए अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको अपने धर्म से नहीं हटना चाहिए। जब आपने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए, मैं तो कहूंगा कि जब जागो तभी सवेरा, तब किसी ना किसी विद्वान के पास में जाकर के, वो कोई भी हो सकता है, थोड़ा सा उसको हिंदी ग्रामर से प्रारंभ करना चाहिए। जी। अब कैसे कबूतर पढ़ा रहे हैं, कैसे तो क से कबूतर होगा, कैसे कैसे हो गया भाई, अ से अमरूद हो गया, ऐसे अमरूद। हम कभी जाकर कहते हैं भैया अमरूद कितने रुपए किलो दिए ओ से ओखली, औ से औरत, अगर हम औरत कह रहे तो औरत, तो फिर दो मात्रा की जरूरत क्या रही। तो नमस्तस्यै, ए और ऐ, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, शुद्धोच्चारण के साथ में कोई भी कर सकता है, ये तो स्वयं सिद्ध मंत्र है। गुरुजी अभी हमने लक्ष्मी माता की कृपा की प्राप्ति की बात करी, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उस पर कुछ गलत काला जादू करा रखा है किसी ने, या उस पर नजर है, कुछ भी है, वो क्या उपाय कर सकता है? जी वही जो उस दिन गंडा तावीज बनाया जाता है ना, रक्षा यंत्र दिया जाता है, किसी भी विद्वान ब्राह्मण से वो करवा सकता है, और नहीं तो वो हमसे भी संपर्क कर सकता है। पॉडकास्ट में हमारा नंबर व्हाट्सएप तो आएगा जी, तो वो वहाँ पर संपर्क करे, तो हम उसके नाम गोत्र कहाँ पे रहता है तो हम उसको भेज भी देते हैं, प्रेषित भी कर देते हैं इधर से। तो गुरुजी दीपावली के टाइम पर ऐसा कुछ तंत्र से या पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई आपका अनुभव है? जी बिल्कुल है। हमने एक यजमान के यहाँ बड़ा उपद्रव हो रहा था, और जो है ये महाराष्ट्र की घटना है जी, हम आ गए थे, तो
उसके अंदर क्या कि मतलब ये ना मियाद दे करके छोड़ते हैं। मियाद मीन से बाउंडेशन की इतने तारीख तक तेरे को इसकी ये हानि करनी है किसी प्रकार से, जब बलिदान दे करके भेजा जाता है। तो ये हो चुकी है बात लगभग 5 वर्ष पुरानी, जो मैं आपको अच्छा। बता रहा हूँ। 2024 चल रहा है, तो 19 जी, समथिंग जी। की बात है। तो उस समय जो है ना, उसको जब वो दिवाली पड़ रही थी, तो वो बार-बार उसके अंदर चीज़ आती थी, जो भी उसके अंदर ऐसे एक जी, बैड जी। एनर्जी थी, वो कहती थी कि मैं दीपावली को उसको लेकर के जाऊँगी। तो अब हमारा संपर्क यहाँ से हुआ, तो हम महाराष्ट्र गए, तो वहाँ जाकर के हमने अनुष्ठान करना प्रारंभ किया। मैंने बताया ना कि ये चीज़ें विशेष बलवती हो जाती हैं, दीपावली, होली के समय में ना, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, है ना? तो देखो, एक बात मैं बीच में रोक करके पॉडकास्ट ये ज़रूर कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि कोई भी किसी का बुरा कराने के लिए कभी हमको फ़ोन ना करे। हम हर वीडियो में जी। ये कह देते हैं, है ना? बहुत से लोग ऐसा भी कॉल करते हैं, गुरुजी ऐसा उसके हमारे पड़ोस को में खराब कर देना, उसको ऐसा कर देना, सास-ननद का झगड़ा और हमको बीच में ले आते हैं। तो हम भैया कभी किसी का बुरे के लिए नहीं है, हमेशा सबके अच्छे के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से, जी। है ना? तो हम वहाँ पर बचाने के लिए गए थे, मारने वाला अपना प्रयास कर रहा था। हम भी अपने परमात्मा की, अपने भजन की शक्ति पर गए, है ना? तो अब क्या हुआ, उसको हमने शांत कर दिया, जो उसके अंदर चीज़ थी, तो वो उससे छोड़ करके नींबू से ना बलिदान किया जाता है। जैसे मैं अभी पूर्व में बताया था कि भैया ऊपर से उतार के रख दोगे, किसी और के ऊपर चला जाएगा। तो वो नींबू को पढ़ा जाता है। नींबू का भी तंत्र ग्रंथ के अंदर बहुत हाँ, वो आया है, गोमती चक्र आदि का वर्णन आया है, आगे कभी बताएँगे। तो उसके सोल में से, उसकी आत्मा में से उस बैड एनर्जी को अलग किया जाता है। उसके सिर पर नींबू रख करके आवाहन करा जाता है, और जब वो आवाहन करके नींबू हम छोड़ते हैं, तो वो वहीं भस्मीभूत हो जाता है, फट जाता है नींबू बम की तरह। नींबू। नींबू फट जाता है। नहीं तो आप ज़्यादातर अगर नींबू को वैसे भी जलती अग्नि में डालेंगे, तो वो हल्की आवाज़ करके जो है ऐसे निकल जाएगा, फटेगा नहीं। जायफल भी फटेगा और नींबू भी फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ खत्म हो गई। अब वो किसी ना तो उसे परेशान करेगी, ना हमको परेशान करेगी, ना किसी और को परेशान करेगी। ये कह लो एक तरह से उसकी मुक्ति हो गई। ठीक है? तुमने वो बलिदान उसका करा दिया, तो वो ठीक हो गया। लेकिन रात्रि के समय एक, जिसे कहते हैं हांडी छोड़ना, ये प्रक्रिया हर जगह होती है हिंदुस्तान के अंदर। जो उड़ा के हाँ, जो छोड़ते हैं। उड़ाते हैं उसको, है ना? बहुत से लोग तो गैस का गुब्बारा भी उड़ाते हैं, देखा होगा आपने। वो भी ऐसे हिलते-हिलते जी, जलता जी, है। जी। लेकिन वो सारे जो बैलून है ना, जिधर की तरफ हवा चल रही है, उधर की तरफ ही उड़ेंगे। हांडी का आपको पता लग जाएगा, वो उल्टी भी आ सकती है। अगर उसके शत्रु के लिए जहाँ छोड़ा गया है, उसी दिशा में उसका घर है, तो उधर की तरफ उसी वे में जाएगी, नहीं तो वो उल्टी चलती है, दिख जाती है। और वो कभी भी सीधी स्थिर नहीं चलेगी, हिल करके चलेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक वजन होता है, मंत्र शक्ति का, है ना? तो वो कहने लगी कि कुछ है ना, जोत जल रही है छत पर। गए तो वो एक हांडी है ना, उनके घर के चारों ओर घूम रही है महाराष्ट्र में। पूरे केवल उनके घर के चारों तरफ घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। फिर वो ऊपर गई, वो उससे पहले कुछ चीज हमारे पास में काली उड़द वगैरह थी, तो उसको मारण प्रयोग करके भेजा था। भाई हमने वैसे बचाया, आज दीपावली की रात्रि तो मार देंगे। तो उड़ते उड़ते आ करके उनके ही छत के ऊपर गिरी है। तो मतलब वो एक ऐसी चीज है जो जड़ चीज है, चेतन तो है नहीं, हांडी मिट्टी की है, वो कैसे घूम रही थी। ये भी एक बड़ा रोचक विषय है। ऊपर आकाश में घूम रही थी। गोल गोल, और उनके घर का ही वो राउंड ले रही है, और उल्टा, उल्टा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। अगर वहां से हम चूक करके अगर हम वहां से वापस आ जाते हैं, तो भी उसका हानि हो जाती। हमको तो आना ही था, लेकिन वहां पर रुकना पड़ा किसी कारणवश। महाराष्ट्र में हमें कोई देवी का दर्शन करना था, तो इसलिए तुलजा भवानी माता का, तो हमको वहां पर रुकना पड़ा। ये हमारे साथ में घटना घटी है। तो ऐसे ही मतलब दीपावली वाले दिन भी लोग ऐसा करते हैं। कितना खुशियों का दीपोत्सव है, त्यौहार है। यहाँ पर भी लोग ईर्ष्या करते हैं, हर जगह जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी। तो जैसे ये गुरुजी हांडी उड़ाते हैं लोग, इसका इस्तेमाल खाली किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही करते हैं लोग। हाँ, और क्या था, नहीं तो ऐसे रॉकेट भी नहीं लगा देने की अपनी हांडियां। चंद्रयान गया था अभी। हांडी में ये छोड़ देते हैं उसको। तो ये दूसरे को देखो परेशान करने के लिए छोड़ी जाती, सब चीज होती है इस दुनिया में, हर कोई सी चीज है। एक मेरे से पूछा था क्या भूत प्रेत होते हैं, मैंने हनुमान जी होते हैं, उसने कहा हाँ। भाई हनुमान चालीसा में एक लाइन आई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब इसमें आप ध्यान दो, महावीर का नाम बाद में, पहले भूत पिशाच का नाम मेंशन किया गया है। जी। अगर महावीर हैं तो भूत पिशाच भी हैं, है ना? सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा भी है। शुरू से देवासुर संग्राम कोई आज थोड़ी ना, तो सतयुग से चल रहा है।
शुरू से ही चल रहा है दोनों एनर्जी के बीच में लड़ाई, कुछ उधर है कुछ इधर है, कुछ मारने वाले हैं कुछ बचाने वाले हैं। वो शैतान की पूजा करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन कलयुग के अंदर शैतान की पूजा वालों को जरा जल्दी थोड़ा सा साधना वो सिद्धि मिल जाती है जी, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र, ये राजा है इस युग का कलयुग, उसका अधर्म नामक मित्र है, तो इसलिए। गुरुजी, धनतेरस को लेकर भी बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई कि इन चीज़ों को ना खरीदे, धन की हानि होगी। ऐसा भी कुछ होता है कि कुछ उल्टा चीज़- आती ये ना खरीदो। देखो खरीदना क्या चाहिए, जी, क्या नहीं खरीदना चाहिए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ से बता रहा हूँ कि किसी के पास हो तो यार भैया हमको भी स्क्रीनशॉट भेज देना, हमारी भी ज्ञान में वृद्धि हो जाए, है ना। कि क्या नहीं खरीदना क्या चाहिए, चांदी की वस्तु शुभ रहती है। साथ ही साथ में जो है चांदी का सिक्का, सिल्वर कॉइन। जी, माता लक्ष्मी जो है ना रजत स्वरूपा है, रजत कहते हैं सिल्वर को। भगवान नारायण हिरण्यमय गोल्ड के अंदर पूजा होती है, तो वो सिक्का लाएं, उसकी प्रतिष्ठा करें और हर साल एक गल्ला बढ़ाते रहें, मतलब वो सिक्का हर साल अपने गले में रखते रहें, माता महालक्ष्मी की चांदी जुड़ती रहेगी। और साथ ही साथ में जो बर्तन खरीदने का बड़ा महत्व है, ऐसे खरीदने की तो चीजें लिखी हुई हैं शास्त्र में कि धनतेरस वाले दिन क्या क्या खरीदना चाहिए। धनतेरदशी के दिन कुबेर भगवान की पूजा बड़ी फलदायिनी बताइए। अगले दिन फिर जब चतुर्दशी आती है तब हनुमान जी की पूजा, साथ में जो है चतुर्दश यम तर्पण और दीपदान होता है, जी। जो उस दिन वो दीपदान कर देता है विधि पूर्वक, ऐसे नहीं कि 14 दीपक चतुर्दश जला करके रख दिया। अगर वो भाव से करेगा तो फिर तो उसके आगे कुछ भी भाव से बड़े तो कुछ नहीं है। शास्त्रोक्त करके जब रखता है तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कभी भी नरक और यमराज का दर्शन नहीं करता। और भैया नरक कोई नहीं जाना चाहता इससे पूछो हर किसी के नाम के आगे क्या रख देते हैं मरने के बाद, स्वर्गीय। स्वर्गीय। ऐसा कोई नहीं लिखता कि मेरे नारकी पिताजी की रस्म पगड़ी में है ना चाहे पिताजी ने पूरी जिंदगी भर मोहल्ले वालों को गाली दी हो, सिर फोड़ा हो, सबके प्लाट कब्जाए हो, कितना दिल दुखाया हो, फिर भी वो नारकीय नहीं स्वर्गीय लिखेगा, है ना। तो जो जो नरक से बचाना चाहता है तो उस नाम ही नरक चतुर्दशी है, उस दिन नरका चौदश जैसे बोलते हैं ना, जी, तो वो यमराज के नाम से दीपदान किया जाता है। तो यमराज और नरक को देखता नहीं है। ये सब त्योहार एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं। उसके बाद में फिर दीपावली होती है, फिर आगे के त्यौहार होते हैं, 5 त्यौहार एक साथ आते हैं, खुशियां लाते हैं। जी। गुरुजी, हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अवश्य। ये जो दीपोत्सव है, ये आपके जीवन में बहुत सी खुशियां लाए, तरक्की लाए, वृद्धि लाए। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमारे जीवन में जितना भी तमस है, एक अंधकार बाहर है, एक अज्ञान रूपी अंधकार अंदर है, वो सारा तमस तिमिर दूर हो और माता महालक्ष्मी की कृपा रूपी प्रकाश हमको प्राप्त हो। इन्हीं वाक्यों के साथ में हरिओम तत्सत।